सेकेंड कैंटो 6 चैप्टर 3 वर्स। उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति के केंद्र हैं, वे चमकते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। उनकी पुतलियाँ सूर्य तथा दैवी नक्षत्रों की भांति हैं। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं, समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवण इंद्रिया आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों की उद्गम है। तात्पर्य, कभी कभी तीर्थानाम शब्द की व्याख्या तीर्थ स्थलों के रूप में की जाती है, किंतु जीव गोस्वामी का कहना है कि यह वैदिक दिव्य ज्ञान के ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त है। वैदिक ज्ञान के समर्थों को भी तीर्थ कहा जाता है। रूपानाम तेजसाम चक्षुर्दिवः, भगवान के नेत्र से सारे रूप और समस्त तेज की उत्पत्ति हुई है। इसलिए हम लोग आँख से दिखते हैं, लाइट और फॉर्म, यही है ना, दो चीज़ें, लाइट दिखाई देती है और रूप दिखाई देता है। ये भगवान की आंखों से प्रकट हुआ है। और दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी, और जो सूरज है वो भगवान के अक्षिणी, अक्षिणी मतलब होता है नेत्र की पुतलियाँ। वैसे तो हम सन को भगवान की आंखें कहते हैं, बट यहाँ पे स्पेसिफिक है भगवान की आंखों की पुतलियों से सूर्यदेव प्रकट हुए हैं। जैसे ये नहीं, ऐसे ब्रह्मा जी की नाक से वराहदेव प्रकट हुए थे, पता है ना, नाक से निकले थे वराहदेव। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चोरी कर लिया था तो ब्रह्मा जी ध्यान लगा रहे थे, ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हुए। या कुंती महारानी की कान से कर्ण प्रकट हुआ था, तभी उसका नाम कर्ण था। तो जब कुंती और ब्रह्मा जी के हो सकता है तो भगवान की आंख से सूर्य क्यों नहीं प्रकट हो सकता? कोई कहेगा भी ऐसे कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। भगवान की आंख से तेज और रूप प्रकट होते हैं। कर्णौ दिशाम च तीर्थानाम, और कान से प्रकट हुए दिशाएं और सारे तीर्थ। तीर्थ मतलब वेद। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तीर्थों को वेद ट्रांसलेट कर रहे हैं। कान से प्रकट हुआ, इसलिए वेदों को सुना जाता है, भगवान के कान से प्रकट हुआ है ना। इसलिए वेदों को जनरली लिखा नहीं जाता, पहले लिखा नहीं आता था, सुन के ट्रेडिशन पास होता था, इसलिए वेदों को बोलते हैं श्रुति। श्रुति मतलब सुनना। तो गुरु बोलता था, वो सुनते रहते थे और फिर रिपीट करते थे, तो ऐसे वेद याद होते थे। क्योंकि उसके अंदर लिखने के अंदर मिस्टेक्स हो सकती हैं, लिखने में आपको पता भी नहीं लगेगा बोलना कैसे है वो, तो गलत उच्चारण होगा तो गलत मतलब आएगा, इसलिए उच्चारण करके ही सिखाते थे। और लिखते इसलिए नहीं थे कि अननेसेसरली लोग गलत ट्रांसलेट कर लें। गुरु के पास जाके ही सीखना होगा आपको, क्योंकि जब बोल के ही सिखाएंगे, लिखा नहीं होगा, तो गुरु के पास जाके ही सीखोगे और क्या करोगे। सो इसलिए कर्णौ दिशाम च तीर्थानाम श्रोत्रम आकाश शब्दयो, और भगवान के सुनने की शक्ति से आकाश के शब्द प्रकट हुए। सो कान में दो चीज़ें हैं, नहीं, सुनने की शक्ति और कान। कान से प्रकट हुए वेद और दिशाएं, और श्रोत्रम श्रवण इंद्रिय, और सुनने की शक्ति से आकाश के शब्द प्रकट हुए। अब इस पे हम डिस्कशंस कर सकते हैं, साइंटिफिक और डिवोशनल भी। सो भगवान की आंखों से रूप और तेज प्रकट हुए हैं। सो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि यथा अंडम तथा पिंडम, हम भी आंखों से रूप और तेज ही देखते है ना। सो हम लोग रूप और तेज, प्रभुपाद भागवतम में लिख रहे हैं कि पहले क्या दिखाई देता है? पहले रूप दिखाई देता है या तेज दिखाई देता है? वहाँ पे ना वो गोकुल, पहले रूप दिखाई देता है या पहले तेज दिखाई देता है? तेज, पहले लाइट दिखाई देता है, लाइट से हमें रूप दिखाई देती है। प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर लाइट नहीं होगी तो कुछ दिखाई नहीं देगा, चाहे सब कुछ हो भी। उसी प्रकार अगर कृष्ण नहीं होंगे तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आइडिया ये है, क्योंकि परमात्मा है इसलिए हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है। लाइट नहीं होगी तो कुछ दिखाई नहीं देगा, भगवान नहीं होंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। सो हम सुन सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम चीज़ों को देख सकते हैं, मगर समझ नहीं आएंगे अगर परमात्मा की हेल्प नहीं है। जैसे बिना लाइट की हेल्प के आप चीज़ें नहीं देख सकते, चाहे आपकी आंखें ठीक है और चीज़ भी है, लाइट नहीं है कुछ नहीं पता। उसी प्रकार आप पढ़ भी सकते हो, देख भी सकते हो, आपकी बुद्धि भी है, सब कुछ है, परमात्मा नहीं है तो कुछ नहीं समझ पाओगे। इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, नहीं?
ये प्रभुपाद भागवतम में एग्जाम्पल दे रहे हैं। और दूसरा है, ये तो डिवोशनल मीनिंग हो गया। साइंटिफिक क्या लोगे आप? साइंटिफिक ये है कि हमारी आंखें लाइट और फॉर्म देखती हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक्चुअली क्या है कि आँखों से जब लाइट जाती है तो हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जागे रहो। लिंक है ना लाइट का। अगर आप कुछ चीज़ देखो भी ना, तब भी लाइट तो जाएगी आँखों में, क्योंकि आँखों का काम लाइट कलेक्ट करना है भी, लाइट। जब तक लाइट रहेगी तब तक आपकी बॉडी को सिग्नल नहीं मिलेगा, सो जाओ। इसलिए आप जाओ तो लॉस एंजल्स है ना, अमेरिका में लॉस एंजल्स और न्यूयॉर्क में कुछ जगहों पे 24 घंटे लाइट चलती है। रात को भी ना पूरा चमक धमक रहता है पूरा, जैसे हमारे जब दिवाली होती है तो लड़ियाँ नहीं चलती रहती, वहाँ हर जगह परमानेंट लड़ियाँ चली हैं, बिल बोर्ड्स होते हैं, कैसीनोज हैं, पूरी रात चलता है। तो वहाँ पे बर्ड्स मर रही हैं, सारी मर गई। क्यों? क्योंकि उन लाइट आती जा रही है, उनको समझ नहीं आ रहा कि सोना कब है, पता नहीं लग रहा, क्योंकि आंखों में लाइट जा रही है। तो उनको लग रहा है कि अभी जागना है, तो थक के मर जाती है। काफ़ी बर्ड्स मर गई वहाँ पे अमेरिका में। तो उनको पता लगा यार ये हो रहा है। फिर उनको समझ आया इंसानों के साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि हमारे घर में भी लाइट है। आप लाइट खोल के रखोगे 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे तक आपको नींद नहीं आएगी भी तो कमज़ोर आएगी, नींद कम आएगी, आप थके रहोगे, क्योंकि ब्रेन को सिग्नल मिल रहा है जागे रहो, साइकिल उल्टी हो जाएगी शरीर की। इसलिए चक्षुर तेजसाम, हमारे यहाँ का कनेक्शन लाइट से है, लाइट का कनेक्शन ब्रेन से है। इसलिए आजकल बहुत साइंटिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं कि जब सोना हो रात को 9 बजे लाइटें बंद कर दो, 9:30 बजे लाइटें बंद कर दो सारी, तो नींद, तो स्लीप साइकिल ठीक हो जाती है। दैट्स इलेक्ट्रिसिटी का डिसएडवांटेज है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा वर्ण आश्रम में इलेक्ट्रिसिटी मत रखो। पहले ज़माने में कहाँ होती थी लाइट? नहीं, अंधेरा हो गया, लोग 7:30 8 बजे तक सो जाते थे, अपने आप नींद आ जाएगी, और क्या होगा। तो जो सिटीज़ हैं, सिटीज़ में भी गाय कुत्ते वो सो नहीं पाते, लाइटें जलती जा रही हैं, उनको समझ नहीं आ रहा ना, उनके आंखों में लाइट जाती जा रही है, तो इसलिए वो भी बीमार होते हैं, वो भी मर जाते हैं। रूपानाम तेजसाम चक्षुर्देवा, इसीलिए सुबह जल्दी उठ के हमें लाइट लेनी चाहिए सुबह की। ये एक कारण है सुबह जल्दी उठने का। अभी की जो लाइट है ना, अभी उषा काल है ना, सूरज बस उगने ही वाला है। अभी की जो लाइट है वो बॉडी के लिए सबसे हेल्दी मानी जाती है। इसलिए आपने देखा होगा सुबह सुबह लोग सूरज की तरफ भी देखते हैं, नहीं सूर्य नमस्कार नहीं करते, जल नहीं चढ़ाते। पहले ज़माने में प्रथा थी, तो सूरज को पानी से देखना पड़ता था थोड़ा सा, तो आँखों में सूर्य की किरणें जाती थी। सूर्य की किरणें आँखों के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। आईज एक दरवाज़ा है जिससे लाइट अंदर जाएगी, और तो हाथ से तो नहीं आ सकती ना लाइट अंदर। और वो जो ज्योति है वो अंदर जाकर ब्रेन पे काम करती है। दैट्स द आइडिया। ये आर्टिफिशियल लाइट काम नहीं करती, बाहर की करती है। लोग बाहर जाते नहीं, 8 बजे उठते हैं, फिर सीधा कार में ऑफिस, बाहर तो कोई जाता ही नहीं, सूरज को कोई देखता ही नहीं। सूर्य की रोशनी इंडिया में तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है, बाहर तो वो भी नहीं होता, बाहर सूरज आता ही नहीं। इससे लोग डिप्रेस्ड रहते हैं। अगर प्रकाश अंदर नहीं जाएगा तो आपको डिप्रेशन शुरू हो जाएगी। अगर सूरज या 1 महीना नहीं आया है तो मन खराब होने लगेगा, आप देखना डिप्रेशन हो जाएगी लोगों को। बाहर के लोगों को बहुत डिप्रेशन होती है, इसलिए वो डिप्रेशन हटाने के लिए ट्रॉपिकल रीजन में जाते हैं, यहाँ पे सूरज होता है कंट्रियों में, और चलो यार वहाँ चलो ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा भी है चीज़ें। रूपानाम तेजसाम चक्षुर्दिवा सूर्य से चाक्षिणी, सूरज भगवान की पुतलियों से प्रकट हुआ है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको पुतलियाँ पता है ना, पुतलियाँ क्या होती हैं? पुतलियों में कैटरैक्ट हो जाता है। कैटरैक्ट समझते हैं ना, मोतिया। आयुर्वेद में ट्रीटमेंट है, अगर मोतिया हो गया सूरज को देखो,
धीरे धीरे थोड़ा 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 मोतियाबिंद खत्म हो जाएगा, क्योंकि सूरज का कनेक्शन है हमारी पुतलियों से। That's how it goes. So कर्णौ दिशाम च तीर्थानाम, कानों से दिशाएं प्रकट हुई हैं और वेद प्रकट हुए हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं श्रुति, शास्त्रों को सुनना जरूरी है, पढ़ना इतना जरूरी नहीं जितना सुनना। तभी तो हम लेक्चर्स कर रहे हैं, तभी लेक्चर्स कर रहे हैं हम लोग, कि जिससे हम लोग सुने। क्यों? क्योंकि सुनने से शास्त्र समझ आते हैं। क्योंकि सुनने में, आप पढ़ने में तो आप अपना फिल्टर लगा के पढ़ रहे हो, जो आ रहा है नहीं आ रहा छोड़ दिया। सुनने में एक तो फिल्टर नहीं है, जो हम बता रहे हैं सुनना पड़ेगा, प्लस समझ भी इजीली आ जाएगा नहीं, क्योंकि हम समझा रहे हैं, एक डेप्थ पता लगेगी सुनने से। इनफैक्ट प्रभुपाद लिख रहे हैं आंखों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कान, मगर मॉडर्न सिविलाइजेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आँख। कान तो गायब ही हैं लोगों के, कोई सुनता थोड़े ना है, किसी की कोई नहीं सुन रहा, कान गायब है। वैदिक सिविलाइजेशन में आँख इंपॉर्टेंट नहीं थी, कान थी। लोग सुनते थे ध्यान से, वेद सुन रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर बोलते थे। उनको उल्टा है, कर्णौ दिशाम च तीर्थानाम, श्रोत्रम आकाश शब्द हो, और सुनने की शक्ति से आकाश के शब्द प्रकट हो रहे हैं। That's how it goes. ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? ज़्यादा तो इस पे क्या रिसर्च करेंगे, बट कुछ बोलना है? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।